नमस्कार बच्चों आज हम देखेंगे पाठ 5 वृष्टि अर्थात वर्षा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वृष्टि क्या है। बच्चों, आकाश अथवा बादलों से जमीन पर द्रव अथवा ठोस रूप में होने वाली पानी की बौछार को हम वृष्टि कहते हैं। वृष्टि के अनेकों रूप हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, जिसमें ओस, तुषार, हिम, बारिश, कोहरा, ओले आदि वृष्टि के रूप हैं। बच्चों, वृष्टि का अर्थ होता है पानी का बरसना या वर्षा का जल। वर्षा भी बोल सकते हैं हम। वर्षा क्या है, कैसे होती है, संक्षेप में हम जानकारी लेंगे। बादलों के अंदर मौजूद पानी या हिम के कण जब पृथ्वी पर गिरने लगते हैं तब हम उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा तब होती है जब बादलों के भीतर बहुत तेजी के साथ संघनन होने लगता है और हवा इन संगठित कणों के वजन को संभाल नहीं पाती, तब वह पानी के रूप में नीचे गिरने लगता है, जिसे हम वर्षा का नाम देते हैं। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का जो 71% हिस्सा है वह पानी से ही ढका हुआ है, जिसमें हमें 1.6% पानी जो है वह ज़मीन के नीचे से मिलता है। इसे आपने पिछले लेसन में पढ़ा भूजल का। और 0.001% जो पानी है वह वाष्प और बादलों के रूप में मिलता है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है, खारा है, और यह जो सागर और महासागरों का पानी है वह पीने के काम नहीं आ सकता। बच्चों, केवल 3% पानी ही हमारे पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% पानी ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है तथा केवल 0.6% पानी हम नदियों और झीलों तथा तालाबों से प्राप्त करते हैं, जिसे हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी के जो पृष्ठभाग है जिसमें 71% जल युक्त है, पृथ्वी पर जल का भंडार का जो वितरण है वह असमान है, एक बराबर नहीं है। कुछ स्थानों पर जल हमें सीमित रूप में मिलता है तो कुछ स्थानों पर विपुल मात्रा में मिलता है। वायुमंडल में स्थित वाष्प के कारण यह जल का रूप निर्माण होते हैं। जलवायु में परिवर्तन के अनुसार निम्न प्रकार से हमें आविष्कार दिखते हैं। जैसे आप देखिए वर्षा होती है, आपको पता है, ये आपको बताया गया है। ओस, शीतकाल में सुबह सुबह जब हम देखते हैं तो ओस गिरती है। ओस क्या है? ओस वाष्प का वह रूप जो जल बिंदु में बदल जाए उसे हम
ओस कहते हैं। जैसे फूलों पर पड़ी ओस, घासों पर पड़ी ओस, छोटी छोटी मोती के जैसे चमकते हुए हमें शीतकाल के प्रातः में हम देखते हैं तो हमें दिखता है। बच्चों, अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें हिमपात होता है। ये देखिए, हिमपात हो रहा है। उसी प्रकार कुछ प्रदेशों में घना कोहरा छा जाता है। घना कोहरा आप देख रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला हमें दिखाई देता है। तो कोहरा कैसे होता है? बच्चों, वायु में जल के अत्यंत जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके समूह जो ठंडक पाकर जम जाते हैं और धीरे धीरे भूमि पर उतरने लगते हैं, जिसे हम कोहरा कहते हैं। वर्षा, ओस, हिमपात और घना कोहरा। तो कुछ प्रदेशों में अचानक ओले पड़ने लगते हैं। ये देखिए, ओले पड़ रहे हैं। ओले क्या हैं? बच्चों, कई बार बारिश के दौरान अचानक पानी की बूंदों के साथ बर्फ के छोटे छोटे गोले भी गिरने लगते हैं। इन्हें हम ओले के नाम से जानते हैं। ये ओले आसमान में कैसे बनते हैं और क्यों गिरते हैं, इसके बारे में जो वीडियो है मैं आगे आपको पोस्ट करूँगी। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अचानक जब ओले पड़ने लगते हैं तो फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है। आगे चलेंगे, हम देखेंगे हिम क्या है। हिम पानी का बर्फ के टुकड़े के रूप में संघनित होना ही हिम है। बच्चों, वायुमंडल में जो जल है उसके हिम बनने के कारण बर्फ धरती पर आच्छादित हो जाती है, जिसे हम हिमपात कहते हैं। पानी का बर्फ के टुकड़ों के रूप में संघनित होना ही हिम है, जिसमें बादलों से बड़ी संख्या में बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। बर्फ के टुकड़ों के दौरान टुकड़ों के संघनन की इस प्रक्रिया को ही हम हिमपात कहते हैं। हालांकि हिम वर्षा के छोटे छोटे कणों से बनी होती है और यह महीन होती है। बच्चों, वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रव्यमान बिंदु से कम हो जाता है तब हवा में स्थित जो वाष्प भाप होती है वह सीधे हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। यहाँ वायु रूप वाष्प ठोस रूप में परिवर्तित होती है। ऐसी ठोस रूप की वर्षा को हम हिमवर्षा के नाम से जानते हैं। उच्च अक्षवृत्तीय प्रदेशों से और समशीतोष्ण प्रदेशों में समुद्री सतह तक हिमवर्षा होती रहती है। तो उष्णकटिबंध में लगभग 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमवर्षा होती है। हिम वर्षा में
ये देखिए हिम वर्षा हो रही है। हिम वर्षा में ठोस स्वरूप में होने से वह जल जैसा बह नहीं पाता है। उसकी परतों पर परतें संचित होती हैं। हिम अधिक मात्रा में संचित होने से कई समय उस प्रदेश में परिवहन एवं संदेश वहन की जो सेवाएं होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है, वह खंडित हो जाती हैं। हिम के प्रदेशों में लोगों को हिम बाधा होने से हमेशा सावधान रहना पड़ता है। हिम पिघलने से ही इस प्रदेश को जल मिलता है। बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हिम और हिम वर्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए जानते हैं हिम और हिम वर्षा की विशेषताएं। हिम ठोस रूप में होती है, परत पर परत वह जमती है। हिम बुरादे जैसी और अपारदर्शक होती है। हिम के पिघलने पर उससे प्रदेश को पानी मिलता है। हिम वर्षा उच्च अक्षवृत्तीय प्रदेश में सब जगह होती है। हिम वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में समुद्री सतह तक होती है। हिम वर्षा उष्ण कटिबंध में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई के प्रदेश में होती है। हिमवर्षा के प्रदेश में लोगों को हिमबाधा के संदर्भ में हमेशा सावधान रहना पड़ता है। अति हिमवर्षा के कारण परिवहन एवं संदेश वहन की सीमाएं खंडित हो जाती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जो हिम और हिमवर्षा की जो विशेषताएं हैं उनको आपको लिखना है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए।